DRDO सेप्टम 10 स्टेनो ग्रेड 1 ग्रेड 2 एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, फायर इंजन ड्राइवर, सिक्योरिटी असिस्टेंट, फायरमैन, बहुत से अलग अलग फॉर्म जो भी स्टूडेंट ने भरा हुआ है। तो आप सभी फाइनल सिलेक्शन को लेकर परेशान हो गए कि यार फाइनल सिलेक्शन मेरा होगा या नहीं होगा, क्या करूँ, नहीं समझ रहे, क्योंकि ये टाइम ऐसा चलता है ना कि इस टाइम में बाकी ये थॉट्स आपके दिमाग में आपके बहुत ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जो एक स्मार्ट स्टूडेंट जो होता है, ठीक है, वो हर एग्जाम में क्या चीज़ बना के रखता है जिससे वो अपने प्रेशर को कंट्रोल करता है, और वो स्ट्रेटजी आप उसको मदद करती ही करती है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि एक ऑन एवरेज बच्चा जो है वो कितना स्कोर करता है और आपको कितना स्कोर करना है। तो यहाँ पर एक जो जनरल कैटेगरी का, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए और ज़्यादा सही है, लेकिन एक जनरल कैटेगरी बच्चा जो है वो क्या स्कोर करेगा वो अलग अलग पोस्ट के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो भैया, 1 घंटे का पेपर है, 75 क्वेश्चन रहेंगे 75 मार्क्स के। तो यहाँ पे दिमाग में आपको क्या रखना है कि अगर आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन अगर आप देखोगे, आप सभी को पता है कि सेक्शन वाइज क्वेश्चन जो आपके अलग अलग यहाँ पे आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो इनमें जो 50% का जो मार्जिन आपका है वो आपका रहता है आपका रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और उसके बाद आपका जो बाकी अदर आपका जो सब्जेक्ट बचा वो आपका रहता है इंग्लिश और जीए का, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो आपके 19 आते हैं, रीजनिंग में 18 आते हैं, तो 37 क्वेश्चन आपके ये बन गए। बाकी बच्चे आपके 38 के करीब, तो 38 में आपके 20 क्वेश्चन आपके जीए में आते हैं और बाकी 18 क्वेश्चन आपके किस में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन एन एवरेज बच्चा क्या करता है कि भैया 37 है, अब पेपर इतना हलुआ तो आएगा नहीं, तो पेपर क्या होता है कि 37 में वो कोशिश करता है स्कोर करने की ज़्यादा से ज़्यादा। जो टॉपर बच्चा होता है मतलब वो कोशिश करेगा कि 37 है, 37 ही हम लाए, तो वो 35 या 34 तक आ जाता है। लेकिन एक ऑन एवरेज बच्चा जो है वो 27 28 तक स्कोर करेगा। जो एवरेज से भी थोड़ा ठीक भी होगा वो इतना स्कोर करेगा 27 और 28 का। बाकी जो बचा आपका 20 क्वेश्चन जीए का, तो 20 क्वेश्चन जीए में बच्चा कभी कुछ भी कर ले 50% के ऊपर तो बच्चा एवरेज ला ही नहीं पाता है। तो आप ये 20 में आप ये मान लो कि बच्चे क्वेश्चन सही होंगे 7 से 8 क्वेश्चन, तो अगर आप 8 क्वेश्चन भी रख लो तो 28 क्वेश्चन में आपके जो 8 हो गए वो आपके हो गए 36, ठीक है। फिर इंग्लिश में बात करें तो भाई इंग्लिश में जो आपका 18 क्वेश्चन है, 18 में अगर हम देखें तो 10 या 11 जो ऑन एवरेज बच्चा सही करेगा तो 11 जोड़ ले तो 47। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जनरल कैटेगरी में जिन भी बच्चों को 47 अगर आप देख लो, तो अगर आप देखोगे राउंड फिगर में तो 50 के ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं किसी भी पोस्ट में, तो आप ये मानो कि आपका जो सिलेक्शन है वो आपका कंफर्म है, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किसी भी पोस्ट में। और इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपका जो कट ऑफ है वो आपका ऑलरेडी कम जाएगा जनरल कैटेगरी से। तो एक ऑन एवरेज या उससे थोड़ा अच्छा बच्चा जो है उसके आपके मार्क्स पूरे आपको है। तो ये दिमाग में आपको रखना है, अगर आप स्मार्ट स्टूडेंट हो तो 50 के ऊपर मुझे हर हाल में स्कोर करना है, और मॉक टेस्ट में जो आपका स्कोर आ रहा होगा उससे आप अंदाजा भी लगा सकती हो, ठीक है। और इसके ऊपर आप जितना स्कोर कर ले जाते हो वो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत के ऊपर रहता है कि भाई मैंने मेहनत इतनी करी है जिस हिसाब से मेरा स्कोर आया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखो कि कोशिश करो इसके ऊपर स्कोर करो, और दिमाग में एग्जाम में कभी भी प्रेशर मत अपने आप पे हावी होने देना, प्रेशर आता है। और कोशिश करो कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो उन क्वेश्चन को स्किप करके 3rd क्वेश्चन पे आप आओ, 4th पे आओ, लेकिन उस टाइम पे टाइम मत ऐसे देखने लगना, क्योंकि कई बार क्या होता है इसे टाइम देखना चाहिए, इतना टाइम बचा हुआ है, और प्रेशर उसे क्रिएट कर रहे होते हो आप अपने माइंड पे। फिर कई बार स्टूडेंट का सोचा यार ये पेपर तो मेरे हाथ से निकल गया, मैं एक काम करता हूँ मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी करूँगा। ये चीज़ें मत करना, मतलब कोई इतना उससे बेनिफिट नहीं होगा, फ़ायदा भी आपको नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ दिमाग में अच्छे से रख लो, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा अपना उसमें मार्क्स में इंप्रूवमेंट करने की। बाकी जैसा जो कुछ रहेगा आपको बताया जाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन करने को ऑल पे कर लो, जैसा जो भी अपडेट रहेगी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। बाकी आप इंस्टाग्राम पर सरकारी नौकरी वाले टाइप करके क्वेरी पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट्स वगैरह आपको मिलती रहती है। पिन कर देता हूँ मैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों का ज्वाइन कर लेना।